विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 121 सीटों के लिए मतदान होगा। चुनाव आयोग पूरी तरह से तैयार है। पोलिंग पार्टियां अपने अपने पोलिंग बूथ तक पहुंच गई है, क्योंकि इस चुनाव बहुत कुछ यहां पर दांव पर लगा है। उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला जनता को करना है, लेकिन इलेक्शन कमीशन को यह तय करना है कि मतदान केंद्रों पर व्यवस्था चाक चौबंद हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग लोकतंत्र के इस पर्व का हिस्सा बन सके और अपने नेता को चुन सके। बिहार विधानसभा की 121 सीटों पर मतदान। 18 जिले, 121 विधानसभा सीट, 1314 उम्मीदवार। ₹45,341 मतदान केंद्र, 3,75,13,302 मतदाता। बिहार में लोकतंत्र के महापर्व में महायज्ञ का पहला चरण आ गया। 121 सीटों पर मतदाता ईवीएम में अपनी पसंद के उम्मीदवारों के पक्ष में बटन दबाकर लोकतंत्र के महापर्व के वोट के रूप में आहुति देंगे। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर मुख्यमंत्री की उम्मीदवारी का वो प्रचार का वो जो हथियार था ना, वो भी चोरी कर लिया। ये कांग्रेस पार्टी का महागठबंधन का वायदा है, किसी एक जात की सरकार नहीं होगी, किसी एक धन की सरकार नहीं होगी। पहले की सरकार ने कुछ नहीं किया, आज जब हम लोगों की सरकार आई तो हम लोगों ने सबका काम किया। अब कानून का राज है। 20 अक्टूबर को नामांकन वापसी के आखिरी दिन से 4 नवंबर तक 16 दिन के चुनाव प्रचार में बिहार ने हाई वोल्टेज जुबानी जंग देखी। भाइयों और बहनों, महागठबंधन यहां जीतेगा। मैं आपको 2-3 चीजें कहना चाहता हूं। सबसे पहले, महागठबंधन की सरकार किसी एक जात की, किसी एक धर्म की सरकार नहीं होगी। महागठबंधन की सरकार अति पिछड़ा वर्ग, महादलित वर्ग, दलित वर्ग, अल्पसंख्यक, गरीब जनरल कास्ट, सबकी सरकार होगी। और इस सरकार में पूरे बिहार की आवाज सुनाई देगी। पीएम मोदी ने महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के दावेदार के ऐलान पर कट्टा वाले प्रहार से सबको चौंका दिया। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर मुख्यमंत्री की उम्मीदवारी का वो प्रचार का वो जो हथियार था ना, वो भी चोरी कर लिया। इन सब के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी चुनावी सीन पर जबरदस्त छाप छोड़ते नजर आए, क्योंकि इस बार वो अपने विरोधियों पर प्रहार कर चर्चा में आ गए। इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए, पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर। जबकि राहुल गांधी ने मल्लाह वोटर्स को साधने के लिए मुकेश सहनी के साथ तालाब में छलांग लगा दी और अपनी तैराकी स्किल से हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। खैर, 14 दिनों की जुबानी जंग के बाद अब जनता के पाले में गेंद पड़ी है, जिसे अपना नेता चुनना है। लेकिन चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में लालू यादव की एंट्री ने सबको चौंका दिया। इन सारे दिग्गजों के बीच जनसुराज ने भी बिहार में अपनी प्रेजेंस दर्ज करवाई है। कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर की सक्रियता ने चुनावी जंग को त्रिकोणीय बना दिया है। बिहार को बर्बाद करने के लिए जो लोग बिहार में दोषी हैं, अगर वो नायक हैं तो फिर खलनायक कौन है? बिहार को गर्त में पहुंचाने वाले लोग, बिहार की जनता जानती है कि किन लोगों ने बिहार को गर्त में पहुंचाया है। ये सभी लोग जनता के वादों को पूरा करने, उनके हितों की रक्षा करने और जनहित में फैसले का दावा कर रहे हैं।
तब बिहार में 121 विधानसभा सीटों पर 3,75,13,302 मतदाता अपने वोट से उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे, जिनके लिए बकायदा पूरी तैयारी की गई है। मतदान को सफल बनाने के लिए निर्वाचन आयोग और तमाम जो मशीनरी हैं वो लगी हुई हैं। पहले चरण की 121 सीटों पर कई दिग्गजों की किस्मत भी दांव पर लगी है, जिनके लिए जनता को आज वोट करना है। जैसे तारापुर से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी मैदान में हैं, जहां आरजेडी से अरुण कुमार साह चुनौती दे रहे हैं। राघोपुर से महागठबंधन के सीएम फेज तेजस्वी यादव उम्मीदवार हैं। उनके खिलाफ बीजेपी ने सतीश कुमार को मैदान में उतारा है। मोकामा में बाहुबली और जेडीयू नेता अनंत सिंह के खिलाफ आरजेडी ने वीणा देवी को टिकट दिया है। अलीनगर में बीजेपी से मैथिली ठाकुर मैदान में है। छपरा सीट से खेसारी लाल यादव आरजेडी से चुनाव लड़ रहे हैं। लखीसराय में बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा मैदान में है। महुआ से तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ रहे हैं। बेगूसराय से बीजेपी के कुंदन कुमार चुनाव लड़ रहे हैं। इनके सामने कांग्रेस ने अमिताभ भूषण को लड़ाया है। बांकीपुर में बीजेपी के नितिन नवीन के सामने आरजेडी ने रेखा गुप्ता को सियासी जंग में उतारा। दरभंगा शहरी से बीजेपी ने राजस्व मंत्री संजय सरावगी को उतारा है। ऐसे में पहले चरण की जंग काफी दिलचस्प मानी जा रही है, क्योंकि पहले चरण में 25 सीटों पर बीजेपी वर्सेस आरजेडी, 12 सीटों पर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, 34 सीटों पर जेडीयू वर्सेस आरजेडी, 11 सीटों पर जेडीयू वर्सेस कांग्रेस और 12 सीटों पर एलजेपी-आर वर्सेस आरजेडी के बीच सीधी लड़ाई है। इन्हीं सीटों पर नीतीश कैबिनेट के 16 मंत्रियों की किस्मत का फैसला भी जनता को करना है, क्योंकि पहले चरण में नीतीश कैबिनेट के 16 मंत्रियों की किस्मत दांव पर लगी है, जिसमें बीजेपी कोटे से 11 और जेडीयू से 5 मंत्रियों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी। चुनाव के इस मंगल दिन के लिए चुनाव आयोग ने भी अच्छी खासी तैयारी की है। मतलब 121 सीटों पर 3 अलग अलग समय सीमा पर मतदान होगा। 13 सीटों पर सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग है। 3 सीटों पर सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी, जबकि 105 सीटों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान है। बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान सियासी दलों के समर्थन में और रैलियों में जिस तरह का उत्साह जनता के बीच देखने को मिला, उसे आज वोटों में परिवर्तन करने का वक्त है। अपने नेता के चुनाव करने का वक्त है। अपने मुद्दों को अमली जामा पहनाने का वक्त है। यही वक्त है जब बिहार तय करेगा कि अगले 5 साल तक जनता को क्या पाना है और किससे मुंह मोड़ लेना है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।